हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। तो हम बात करते हैं कि पावलोव के सिद्धांत के बारे में, कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था और यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने ये जनक किसके कहे जाते हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पावलोव के सिद्धांत में अनुक्रिया और उद्दीपक दोनों को मिलाकर के अनुबंधन बनता है। यह हमने थांडाइक के सिद्धांत में भी पढ़ा था कि अनुक्रिया और उद्दीपक को मिलाकर दोनों को अनुबंधन बनता है। जैसे अनुक्रिया का मतलब होता है कि क्रिया करना और उद्दीपक का मतलब होता है कि लक्ष्य। जब हम किसी कार्य को करेंगे यानी कि क्रिया करेंगे तो हम क्रिया करने के बाद में जिसे हम प्राप्त करेंगे तो वो होता है हमारा लक्ष्य। तो क्रिया के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? अनुबंधन। तो क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहा जाता है। जब प्राणी क्रिया करेगा उसके बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा तो यह अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन के जनक ई पावलोव हैं। अनुबंधन के जनक हैं वह ई पावलोव हैं। रूसी वैज्ञानिक हैं ये पावलोव हैं, जो ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। तो पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। इन्होंने कुत्ते की जो पाचन क्रिया है उस पर शोध किया था। अनुबंधन का जनक कहा जाता है, इन्हीं को अनुबंधन का जनक कहा जाता है पावलोव को। पावलोव ने एस टाइप थ्योरी दी थी। जबकि आपने पहली वीडियो में पढ़ा था कि थांडाइक ने एस आर थ्योरी दी थी और पावलोव ने दी थी थ्योरी एस टाइप, और आर टाइप थ्योरी स्किनर ने दी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एस टाइप पावलोव, आर टाइप स्किनर और एस आर टाइप थ्योरी दी थी थांडाइक ने। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। और बात करते हैं, जब हमने भोजन रख दिया, जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया, जो हमारा उद्दीपक है यानी कि भोजन कुत्ते के सामने रख दिया तो वह हमारा लक्ष्य है कि हमको भूख लगी है और हमें उस भोजन को प्राप्त करना है। कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जो हमारा उद्दीपक है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि हो गई। जैसे ही उसके सामने भोजन को रख दिया तो कुत्ते के मुंह में ना लार की वृद्धि हो गई थी। इन्होंने क्या किया था पावलोव ने कि कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। पावलोव ने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। भोजन और लार आना क्या है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। भाई किसी के सामने भोजन रख दिया जाए तो लार तो अपने आप आएगी ना। भोजन जैसे कि तुम्हारी पसंद की कोई स्वादिष्ट, जैसे क्या बताऊं, रसगुल्ला आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आपको लार नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? कमेंट बॉक्स में बताना। ओके। और भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि लक्ष्य है। घंटी प्लस भोजन, घंटी हमारा हो गया कि उसे हम साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा कृत्रिम उद्दीपक है। और भोजन हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है और लार हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी कि वह लार तो ऑटोमेटिकली आ जाती है।
जब कोई भी स्वादिष्ट चीज हो आपके सामने तो लार तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। घंटी कृत्रिम उद्दीपक है और लार हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है। नोट में लिखिएगा कि घंटी भोजन के मध्य समय 2 या 4 सेकंड का और भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कि भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि भोजन अच्छा होना चाहिए। इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा में इस सिद्धांत की क्या क्या उपयोगिता है। तो पावलोव के सिद्धांत की उपयोगिता है कि शिक्षक को यानी अध्यापक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। एग्जाम्पल है ये है इसका कि 1 2 3 4 5 यह अनुबंधन के द्वारा बनते हैं या अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। यह हमारे हैं 1 2 3 4 5। इसी तरीके से बच्चे हैं जो एक अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं, यानी कि उसमें बॉन्ड बनते हैं, तो उसी प्रकार बच्चे सीखते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। इस पावलोव के सिद्धांत से अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। अनुशासन बच्चों में लाया जाता है। बच्चों में क्या लाया जाता है? अनुशासन। यानी कि बच्चों में अनुशासन लाया जाता है कि बच्चे किसी भी कार्य को अपने अनुशासन से करें, अपने प्रति दृढ़ निश्चय बनाकर किसी कार्य को अच्छे तरीके से करें ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए इन्होंने कहा था कि अनुशासन बच्चों में लाया जाता है। इसी सिद्धांत से इन्होंने कहा था कि बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है। यानी कि इस सिद्धांत से बुरी आदतों, भय आदि से छुटकारा मिल जाता है। तो यह थी कुछ उपयोगिताएं शैक्षिक। तो हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ई पावलोव अनुक्रिया प्लस उद्दीपक दोनों को मिलाकर के अनुबंधन बनता है। क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करता है तो अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन का जनक ई पावलोव को कहा जाता है। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो यह पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें किस पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और कुत्ते की पाचन क्रिया पर प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया पर प्रयोग किया था और इन्हें ही अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव को पावलोव ने एस टाइप थ्योरी दी थी, जबकि थार्नडाइक ने एस आर थ्योरी दी थी और आर टाइप थ्योरी हमारी दी थी स्किनर ने। प्रयोग किया था कुत्ते पर। जब कुत्ते के सामने भोजन को रख दिया जो हमारा उद्दीपक है, तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि होती है। तो इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया। उसके सामने भोजन रखा तो उसके लार आने लग गई। तो भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। और लार क्या है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। घंटी प्लस भोजन, यानी कि घंटी है हमारा कृत्रिम उद्दीपक, भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक। दोनों को मिलाकर के लार आती है, यानी कि घंटी बजाई जाती है, भोजन भी रख दिया जाता है तो लार आने लग जाती है। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई। फिर उसके बाद में फिर घंटी बजाई जाती है तो घंटी के साथ ही उसकी लार आने लग जाती है। यानी कि भोजन नहीं रखा उसके सामने, उसको सिर्फ घंटी बजाई गई तो उसके लार मुंह में आने लग गई। तो घंटी हमारा कृत्रिम उद्दीपक है, लार हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। घंटी भोजन के मध्य 2 या 4 सेकंड का समय होता है। भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। और इसकी शिक्षा में उपयोगिता है। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। 1 2 3 4 5 अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं।
और इसी से अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। अनुशासन बच्चों में लाया जाता है। बुरी आदतों, भय इत्यादि से छुटकारा मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।